क्या आप सोच सकते हैं कि आपका दिमाग आपके हाथों में नहीं है, कि आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके निर्णय किसी और के द्वारा कंट्रोल किए जा सकते हैं? ये सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर क्या ये सच में मुमकिन है? चलिए जानते हैं आज की इस रोमांचक वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कि क्या इंसान का दिमाग कंट्रोल किया जा सकता है। दिमाग हमारे शरीर का सबसे जटिल और रहस्यमय अंग है। ये सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स से जुड़े होते हैं। ये सिग्नल्स ही हमारे हर विचार, हर भावनाओं का कारण बनते हैं। सबसे पहले हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल एक इंसान को ट्रांस जैसी स्थिति में लाने के लिए किया जाता है, जहां वो इंसान अपने विचारों और निर्णयों को किसी और के निर्देशों पर संचालित करता है। हिप्नोटिज्म में व्यक्ति को पूरी तरह से कंट्रोल करना संभव नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक उसके विचारों को प्रभावित करना संभव होता है। दूसरा तरीका है ब्रेन वॉशिंग। ये एक ऐसा तकनीक है जिसका इस्तेमाल पुराने समय से किया जाता रहा है, खास तौर पर युद्धों में। इसमें व्यक्ति को एक विचारधारा या भरोसे में इतना अधिक प्रभावित कर दिया जाता है कि वो अपनी स्वतंत्र सोच खो देता है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो काफी खतरनाक और प्रभावी हो सकती है। आधुनिक विज्ञान में दिमाग को कंट्रोल करने के लिए न्यूरोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स पर काम किया जा रहा है, जैसे कि न्यूरोस्टिमुलेशन और ब्रेन चिप्स। वैज्ञानिकों ने चूहों पर प्रयोग करके पाया कि मस्तिष्क में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा विचारों और मूवमेंट्स को प्रभावित किया जा सकता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा चिप जो हमारे दिमाग में लगा हो और हमारी सोच और भावनाओं को नियंत्रित कर सके। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है जो हमारे दिमाग को सीधे कंप्यूटर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसका उद्देश्य सिर्फ दिमागी बीमारियों का इलाज करना है, लेकिन कई लोगों को डर है कि भविष्य में यह टेक्नोलॉजी हमारे विचारों को कंट्रोल करने में भी सक्षम हो सकती है। इस तकनीक के साथ कई नैतिक प्रश्न भी जुड़े हुए हैं। क्या यह सही होगा कि किसी का दिमाग किसी और के कंट्रोल में हो? क्या इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता? अगर यह मुमकिन हो जाता है तो हमें इससे जुड़ी चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए? कुछ लोग मानते हैं कि सरकारें और सैन्य एजेंसियां पहले से ही माइंड कंट्रोल तकनीकों पर रिसर्च कर रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके हैं जिनमें माइंड कंट्रोल के तरीकों को आजमाया गया है, लेकिन इन दावों का कोई ठोस सबूत नहीं है। क्या ये सिर्फ एक साजिश है या फिर सच? माइंड कंट्रोल सिर्फ बाहरी लोगों का मामला नहीं है, बल्कि हम खुद भी अपने दिमाग को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और सकारात्मक सोच जैसे तरीके हमारी मानसिक स्थिति को सुधारने में मदद कर सकते हैं। अगर हम अपने विचारों को खुद नियंत्रित कर सकें तो बाहरी माइंड कंट्रोल से बचा जा सकता है। माइंड कंट्रोल तकनीक का भविष्य अद्भुत और डरावना दोनों हो सकता है। इस तकनीक में बहुत सी संभावनाएं हैं, परंतु इसके खतरे भी बड़े हैं। क्या इंसान को इतना पावरफुल बनाना सही होगा कि वो दूसरों के दिमाग पर नियंत्रण कर सके? तो क्या दिमाग को कंट्रोल करना संभव है? वर्तमान में तो वैज्ञानिक कुछ हद तक दिमाग को प्रभावित कर सकते हैं, परंतु पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए अभी बहुत लंबा सफर बाकी है। हमें यह समझना होगा कि दिमाग का नियंत्रण इंसान की स्वतंत्रता और अस्तित्व के लिए कितना महत्वपूर्ण है। भविष्य में माइंड कंट्रोल संभव हो भी जाए तो इसका इस्तेमाल सोच समझकर और नैतिकता के दायरे में ही करना होगा। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसे और भी रोचक और महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल फैक्ट टेक रिफिल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें।